नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ऐसी कंपनी को जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और कंपनी का कारोबार है मूवीज से रिलेटेड। कंपनी मूवीज के सेक्टर में मूवीज प्रोडक्शंस को लेकर के कामकाज करती है। कंपनी का नाम बड़ा यूनिक लगती है। थिंक इंक्स की बात करती है, थिंक लीन। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी जो कॉमेडीज मूवीज वगैरह बनती है उसमें कंपनी का अच्छा खासा रोल बनाती है। रिसेंटली की बात करूं तो कहती है कि जनहित में जारी एक उन्होंने कॉमेडी ड्रामा कॉमेडीज हिंदी बनाई है। इसके अलावा बात किया जाए जो कि कंपनी कब बनाई थी, इन सिनेमा 9 मई 2022 को बनाई थी, यही उनकी अभी तक देखने को मिलता है। प्रोजेक्टेड और सर्विसेज की बात किया जाए कंपनी का, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में काम करती है, तो सर्विसेज को लेकर कंपनी की वेबसाइट्स इंफॉर्मेशन देती है। जो जैसे मैं वेबसाइट से विजिट करता हूँ तो शायद उसमें कुछ आती है जो फिल्म प्रोडक्शन को लेकर की बात कहती है, या स्क्रिप्ट क्रिएशन का को लेकर कहती है, टीवी प्रोडक्शंस के काम ऐसा। इसके अलावा वेब सीरीज प्रोडक्शंस को लेकर काम, क्रिएटिव प्रोडक्शन को लेकर कामकाज, इनका इनका ये सर्विस सेक्टर है। यदि इनकी प्रोजेक्ट के बारे में देखा जाए तो इनकी प्रोजेक्ट में शायद अभी रिसेंटली की बात करें, जो कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया था वो हम आपके सामने बताएंगे, सामने लर्न करेंगे। उसमें देखा गया कि अभी मैंने देख रहा था, कल की बात होगी, ये कंपनी ने अपडेट दिया था कि ये एक साउथ इंडियंस जो कि क्रिएटर हैं, इंडियन मूवीज प्रोडक्शंस हाउस जो हैं, खास करके राज टेलीविजन्स और ओमकार्ट्स फिल्म्स, इनमें इन्होंने 15 करोड़ और 13 करोड़, 14 करोड़ मान लेते हैं, 15 16 16 और 14 करोड़ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट कैसे किया है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू किया है। और इनमें कंपनी कहाँ पे कर रही है, कहती है जिनका जो कामकाज रहा वो कहती है इनको लेकर के, यहाँ पे लाइन आइटम देख रहा हूँ, यहाँ पे कहती है जो हाई कम क्वालिटी प्रोडक्शंस, इसमें जो कि साउथ इंडियन जो कि फिल्म सच एज पुष्पा 1 एंड द पुष्पा हाईली एंटिफिशिएंट पुष्पा 2, इन्हें जो एक बड़ी फिल्म्स वगैरह होती है जिसको लेकर के कंपनी अपनी पार्टनरशिप किया, जहाँ पे राज टेलीविजन के साथ और एनकार के साथ उन्होंने ये सब चीज़ को लेकर के क्रिएटिव हाई क्वालिटीज कंटेंट को लेकर कहा है। इस पे एक एक्सपेंड करने वाले हैं और एक्सपेंड करने की इन्होंने करीब 30 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट किया है। एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे भी बनती है। लेकिन एक सवाल पता है क्या है? सवाल है इस कंपनी को लेकर के, जो इस कंपनी में जो निवेशकों का इंटरेस्ट है, निवेशकों का इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं रहा, लेकिन जिनका इंटरेस्ट रहा है वो इंटरेस्ट पता है क्या कह रहा है? वो इंटरेस्ट कह रहा है सॉरी फॉर दैट, वो इंटरेस्ट कह रहा है कि लगातार इसमें बल्क डील की सिचुएशन क्रिएट हुई है। लगातार देखेंगे तो बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पे अपनी पोजीशन को कई बार लेते हैं, कई बार राइट ऑफ करते हैं, कई बार सेटअप करते हैं, ये सब चलती रही है। जहाँ पे जो कंपनी है उसमें प्रमोटर का कोई योगदान नहीं है। क्यों नहीं योगदान है? कि प्रमोटर इस कंपनी में है ही नहीं। इस कंपनी का जो कंपनी ये दर्ज करती है, जो हम इन दोनों मूवीज में करीब करीब सॉरी फॉर डेट, इन कंपनियों में अल्टीमेटली कितना हो गया? 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है। और 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी का जो मार्केट कैप है वो केवल 96 करोड़ की बात। इसमें बुक वैल्यू के मुताबिक जो स्टॉक की प्राइस है वो अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। इंट्रेंसिक वैल्यू से ये वैल्यू हाई हो चुका। दूसरी तरफ यदि हम इनकी चर्चा करेंगे तो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, अच्छी खासी डिविडेंड देती है, जबकि अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे जो 1 पैसा की अर्निंग करती है। निवेशकों के इंटरेस्ट को जानिए। निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है कि 1 पैसे की अर्निंग करने वाली कंपनी जो मूवीज बनाती है उनके पीछे 344 गुने की भीड़ खड़ी है इसको लेने को, या जिनके पास है आप। जबकि बाकी कंपनियों के एवरेज में कितना है? 40x का भीड़ है, और यहाँ पे 344 गुने की भीड़ है। आपस में कंपेयर करके देखिए
यहाँ पे खचाखच इतनी क्राउड है, जो किसको मौका मिल रहा है किसको मौका नहीं मिल रहा है, ये एक समस्या बन जाती है। और यही अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती है। जिनको मौका मिल गया वो क्या करने हैं, उनकी पोजीशंस क्या बढ़ रही है या घट रही है, ये एक चिंता की सब्र होती है। जहां पे नंबर ऑफ शेयर की बात किया जाए तो वो कहती है 47 करोड़ से ज्यादा। हमेशा मैं इसको हाईलाइट करता हूं, 47 करोड़ 40 लाख के बेसिस पे मार्केट की कैप 96 करोड़ हो जाती। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा, चलिए मैनेजमेंट दे रही है, लेकिन मैनेजमेंट में इन शेयर को लेकर प्रमोटर कोई है नहीं, कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है, आम पब्लिक के पास है। और उसमें देखा गया कि आरओई आरओसी की जो रिटर्न की बात कहती है, वो बहुत बड़ा नंबर की बात नहीं कह रही है, बहुत छोटी सी की नंबर की बात कह रही है। क्या हम यही कुछ जानने वाले तो नहीं जी, ये जान के हम क्या करेंगे, इसलिए नहीं कुछ करेंगे क्योंकि ये एक समरी डेटा है। केवल केवल हम आपको समरी डेटा के बेसिस पे बोल दें अच्छा ये है, तो सटीकता नहीं समझ में आती। सटीकता के लिए हमें चलना पड़ेगा कंक्लूसिव डेटा की तरफ, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। जो कंपनी कहती है कि हमारे पास बिल्कुल डेट्स फ्री कंपनी है, और करंट रेशियो की नंबर देख करके शायद ऐसा लगता है कि अच्छा ये कंपनी ऐसा तो नहीं कर दिया कि भाई इसको लेकर के इन्होंने यहाँ पे ये इम्पैक्ट हिट कर दिया और आज भी ये पैसा नहीं मिला। जो कुछ पॉइंट दर्ज करती है, तो हम क्या जानने वाले हैं, जो केवल और केवल सेल्स नहीं, प्रॉफिट नहीं, इनकी परसेंटेज को जानना जरूरी है। क्या कंपनी ग्रो लेवल कर रही है या नहीं कर रही है, क्या यदि कंपनी ग्रो कर रही है तो किस लेवल से कर रही है, और क्या सेल्स उन्होंने किया है जिसको प्रॉफिट दर्ज किया है उनका क्या परसेंटेज रेशियोज है बनती है, और क्या वो जो मार्केट की फंसी पैसा है वो कब तक मिलता है। अब यहाँ पे मैंने चार्ट में आके देखा, क्योंकि ये एक हमारे व्यूअर्स ने, एक प्यारे व्यूअर्स ने कहा था कि एक बार देखिए। मैं यहाँ पे देखिए, मैं कोई आपको ओपिनियन नहीं देता हूँ, जब आप स्टॉक खरीदो बेचो या रखो। देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें मार्केट में प्राइस में लगातार सेटअप कैसी बनी, लगातार बिकवाली का प्रेशर चला है एक साल से। क्या लगता है कि अब जाके इसमें बड़ी रैली क्रिएट होगी, उसका भी हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और वो कहता है कि कंपनी 2008 में कंपनी बनी थी, ठीक है, अक्रॉस टेलीविजन, मूवीज एंड अदर एंटरटेनमेंट की ये दुनिया में इनका कारोबार रहा। और वो ये दर्ज करती है जो सितंबर तक में इनके पास जो नंबर की बात किया जा रहा, सितंबर 24 तक में उनका डेटाबेस ये कहता है सीधे के सीधे गिरती हुई नजर आई है। चाहे सितंबर 23 से आंकड़ा देख लीजिए या जून से देखेंगे तो जून से भी थोड़ा सा न्यूट्रल के आसपास रहा है। जबकि ईयरली ग्रोथ भी इनका उस लेवल से सस्टेन नहीं कर पाई। कहते हैं बिजनेस इज सस्टेनेबल, इसमें फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा होती है। कोई मूवी चलती है, कोई मूवी नहीं चलती है, तो हम लोग जानते हैं कि अच्छा कोई मूवी चल गया तो 100-200 करोड़ तो कमा लेगी, लेकिन खुद का कंपनी बात ऐसे कहती है। अब आती है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन, जहां फाइनेंशियल पोजीशन टर्नओवर केवल 1 करोड़ की बात कहती है, और उस 1 करोड़ में 46 लाख की कंपनी प्रॉफिट भी बुकिंग कर, जबकि पहले कितना था इनके पास, ये नंबर की बात करते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी वेटेड हुआ करता था, आजकल कम होता जा रहा। ईयरली मैटर को देखा जाए तो ईयरली मैटर कहती है इनको लगातार इनमें जो पोजीशन था उसमें अप डाउन का सिचुएशन क्रिएट होता है। इस तरह के बिजनेस में हो सकता है ये अप डाउन के सिचुएशन में ये दर्ज करती है अब कौन सी मूवी हिट करेगी जिससे पैसा शायद रॉयल्टी के तौर पे मिलता है या फिर किस तरह से मिलता है, ये तो शायद जो इस बिजनेस से ज़्यादा बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। लेकिन यहाँ पे हम यदि कंपनी ने कुछ डेटा शेयर किया होगा तो मैं उनकी कंपनी की, उसी कंपनी के डेटाबेस से समझने की कोशिश कर। अब इसको लेकर के जब हमने देखा तो वो कहती है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया एजेंसी के तौर पे इसको रखा गया इसके अंदर, इंडेक्सेशन के अंदर। और इसमें कहती है जो कंपनी जो नुकसान झेल रही थी मार्च में, वो सितंबर में आकर के बेटर कर गया। भाई जून का रिजल्ट कहाँ गया, इसका जून का रिजल्ट यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जून का मतलब ये है
जो यहाँ पे डेटा में इश्यू आ गई, इन्होंने जून का डेटा साझा ही नहीं, मतलब यहाँ पे साझा किया होगा बट यहाँ पे डेटा फ्लैश ही नहीं हुआ, इसके मुताबिक ये दर्ज करती है। और हमने इनके मुताबिक यदि देखा जाए तो इसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 57% और नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 40% दर्ज कर। लेकिन 40% कमाने सेविंग के पीछे कितनी मशक्कत करके रखी है वो देखिए, जबकि इनके बेस की डेटाबेस कहती है लास्ट 12 महीने की जो ओवरऑल कंपनी नेट इनकम मार्जिन केवल 5% कमाती, क्या करती है 5% सेव करती। इस 5% सेविंग के पीछे मार्केट में जो इनका उधार है वो क्या कहता है, उधार के बेसिस पे हमने प्रॉफिट का आंकड़ा देखेंगे और उसको लेकर के देखिए बिजनेस में क्या देखना जरूरी है। एक तो देखना जरूरी है कि आपने सेल किया कि नहीं किया, सेल के बेसिस पे अपनी प्रॉफिट कितना हुआ, आपके मार्केट में कितने पैसे फंसे हुए और आपने अपनी वैल्यू किस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं, आपकी ट्रेंडिंग कैसी रही है, आपने सीजनल किया है, लगातार किया, इसको कहते हैं टेम्पररी और परमानेंटली वाली बात। तो यहाँ पे देखा गया इन सब चीजों को लेकर के और हमने इसको रिस्क एनालाइज किया, तो कंपनी के पास ये दर्ज करती है जो करीब 5 महीने में पैसे आते हैं। चलिए उन्होंने आज पैसा लगाया तो शायद 5-6 महीने तो मूवी बनने में लग जाते, कई बार तो साल 2 साल लगते थे पहले जमाने की बात करूं। इसको लेकर यदि हम कंपेयर करें बैलेंस शीट की पोजीशन से तो कंपनी में कर्ज बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन इनके पास फिक्स एसेट्स भी नहीं है। कंपनी के पास फिक्स एसेट्स जो हुआ करता था वो नहीं है, पैसा गया कहाँ, इनका इन्वेस्टमेंट की पार्ट हुई, इन्होंने लगातार इन्वेस्टमेंट किया है और जहां तक ये 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दिख रही है, अभी रिसेंटली 30 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट कर दिया अलग अलग कंपनियों में। तो यहाँ पे ये दर्ज करती है, जबकि इनकी जो वेट है बैलेंस शीट की वो घटती जा रही है बार बार, कई बार घट भी जाती, कई बार बढ़ भी जाता, लेकिन रिसेंटली देखा गया कि इसमें वेट क्या हुआ, डिक्रीज करती हुई नजर आती। इसको लेकर हमने कंक्लूसिव डेटा लिया और वो कंक्लूसिव डेटा कहता है जो लास्ट 12 महीने की डेटाबेस में जो आपने 5% की सेविंग किया, उसके पीछे यदि आप मार्केट की उधार को देखेंगे, पहली बात तो सेल्स के आंकड़ा के बेसिस वो कहते 176% का, मतलब जितना आपने सेल किया उसका 176% आपकी उधार ही लगी हुई है, मतलब आपके पास पैसे नहीं आते। और ऐसा भी हो तो पैसा यदि आते तो अगर आप थोड़ा ज्यादा पैसा आए, परसेंटेज ज्यादा गेन करे तो शायद दिखता तो नहीं है। और ये जो पैसे हुआ उसके बेसिस पे आप यदि उधार को कंपेयर करेंगे प्रॉफिट के नंबर से तो वो दर्ज करते हैं 325% का। साथ आपने 1 रुपया प्रॉफिट बुक किया तो 325 रुपया आपके मार्केट में, आपने 100 रुपया प्रॉफिट बुक किया तो 325 रुपया आपके मार्केट में आज भी लगे पड़े, ये दर्ज कर। इससे ज्यादा पैसा कौन देता है, इससे ज्यादा पैसा तो सर बैंक ऑफ इंडिया देता है। यदि मैं इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 20 करोड़ इधर और 30 करोड़ 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से कितने पैसे आ जाते, मिनिमम 6% ही मान लो टीडीएस वगैरह काट कूट के काफी सारे पैसे आ जाएंगे इनके पास, लेकिन ऐसा नहीं दर्ज करती। ऑब्वियसली मार्केट में क्या है, अप डाउन का सिचुएशन रहा है और लगातार इस कंपनी में बल्क डील का सामना देखने को मिला, बल्क डील का सिचुएशन क्रिएट देखने को मिला है। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट देखा जाए तो ज्यादातर क्या है, पब्लिक के पास होल्डिंग है, इसमें 8%, 3%, 3% की होल्डिंग बना के रखी है, काफी सारे होल्डर्स हैं, ऑलमोस्ट 9-10 हजार के आसपास निवेशक हैं। जो पहले निवेशक कम थे वो अब एक ही बार में बड़े निवेशक आ गए, निवेशक आ गए तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट की रेट बढ़ गई, अर्थात मार्केट के लगता है कि इससे पहले वो वैल्यू भी नहीं था जो आज है, क्योंकि लगता है कि मार्केट में रेट बढ़ी तो मार्केट में यहाँ पे देखा गया ना बल्क डील काफी सारा सामने आया है। तो क्या बल्क डील के बाद मार्केट क्या बड़ी रैली क्रिएट कर पाएगी या बिकवाली था या खरीदारी था, ये देखना संभव है। तो हमने ज्यादातर क्या देखा, ज्यादातर तो सेल ही का पोजीशन था,
ज़्यादातर निवेशकों ने सेल किया था वहाँ से। और हमने ये भी देखा है कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन को लेकर कैसे डेटा सामने रखती है। इसके अलावा कहती हैं जो कंपनी ये भी कहती है कि लॉन्च करती है ओटीटी प्लेटफॉर्म। उन्होंने ये भी लॉन्च किया जो इनका थिंक स्ट्रीम ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट करती है। ये सिर्फ अनाउंसमेंट ही करती है, कुछ काम धंधा भी करती है। इतना ज़रा काम धंधा करेगी तो शायद मार्केट से पैसा तो आएगा। ये कहती है यहाँ पे इन्होंने एडी 71 मिलियन इक्विवेलेंट ऑफ द एनआर 164 करोड़ रुपया को लेकर के प्रोडक्शन ऑफ द सिनेमेट्रिक्स यूनिवर्सल्स मूवीज एंड वेब सीरीज को लेकर के कहती है थिंक स्टार एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी एलएलसी हैज इनिशिएट प्रोडक्शन टू द मल्टीपल डेडिकेटेड सिनेमेट्रिक्स यूनिवर्सल्स मूवीज एंड द वेब सीरीज को लेकर देती है। और उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इन्होंने लॉन्च किया। ये सब चीज़ यहाँ पे दर्ज करती हुई नजर आई है। हमने इनकी सेंटिमेंटल भी समझा और इसकी दोस्तों अब एक बात हमेशा देखते हैं और कहते भी हैं, कुछ अच्छी फेवरेबल चीज़ें भी सामने देखती है, कुछ अच्छी फेवरेबल चीज़ें नहीं भी सामने रखती है। तो यहाँ पे समरी डेटा के बेस पे नहीं, कुछ कंक्लूजन डेट पे चलना चाहिए। और जो लास्ट बात ये कहती है कि जब भी लेते हैं तब उसके रिवर्सल हो जाए तो मार्केट में क्या करना चाहिए। यदि कोई स्टॉक ऐसी हो जो अप ट्रेंड की तरफ चल रहा हो लगातार, उसमें तो स्टे करना ठीक है। अदरवाइज यदि उसके रिवर्सल चल रहा है तो क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना। अदरवाइज हाई रिस्क हाई रिटर्न क्रिएट हो सकता है। तीसरी बात, यदि मार्केट सीधे अब इस सिचुएशन में क्रिएट होती नजर आए एक ही रेंज में बार 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 बार, भाई मौका देख करके प्रॉफिट भी निकालिए और क्या करिए, तो अच्छा लगता है दोबारा इंटर भी कीजिए। और हमने इसको जानने की कोशिश किया जिसका नाम था जनहित में जारी, एक उन्होंने कॉमेडीज किया था। कंपनी का नाम था थिंकिंग्स पिक्चर्स लिमिटेड। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस। विदाउट कोई रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को हम बात करते रहते हैं हर एक स्टॉक को लेकर के, स्टॉक स्पेसिफिक को लेकर के।